Hello students, welcome to Focus Study. Now today's chapter is the Indian Constitution of Class 8. तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे विद द गेम ऑफ अ फुटबॉल. आपने फुटबॉल सुना होगा या खेला होगा. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम बोल रहा है, इसमें प्लेयर्स के फीट से वो लोग खेलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, अगर किसी भी बॉल किसी की भी आर्म पे टच हो जाती है उसको हम फाउल मानते हैं. या अगर हम बोलें कि फुटबॉल के गेम को सारे लोग हाथ से पास ऑन करने लग जाएं और उसको खेलने लग जाएं तो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. सिमिलरली अदर गेम्स भी होते हैं जैसे हॉकी, क्रिकेट, इसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जैसे वो खेले जाते हैं. एंड ये रूल्स क्या मदद करते हैं, एक गेम को दूसरे गेम से डिफाइन या डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं. ऐसे ही सोसाइटीज में भी, लार्ज सोसाइटी जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटी चलाई जाती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स. एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें ये सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एंड जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में. और इसको कितना टाइम लगा है लिखने में या बनने में, आप कमेंट्स करके बताइए. नाउ, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कंट्री को क्यों चाहिए? टुडे, आज के टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है? बिकॉज इट हैज़ सेवरल पर्पसेस. इसके कुछ ना कुछ काम है, कुछ पर्पस है इसके. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. यानी कि हमें एक बेसिस देता है कि हम किस तरीके की कंट्री में रहना चाहते हैं. वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में इतने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग जाति में लोग हैं, रिलीजन में लोग बटे हुए हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, लोगों के कल्चर अलग अलग हैं. तो इसमें क्या हो सकता है, जब इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं तो उनकी सोच भी अलग अलग हो सकती है. सोच अलग अलग हो सकती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे. तो हमें एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो सारे के सारे कम्युनिटीज़ के लोग जिस पे एग्री करें, जिस चीज़ को माने. और कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो बेसिस देता है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स देता है वो हमें, या प्रिंसिपल्स देता है that all person in a country can agree upon the basis of the way. यानी कि सारे के सारे लोग उन चीज़ों को माने. वो रूल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है जिस तरीके से हमें हमारी कंट्री को गवर्न करना है, चलाना है. Now, what is the second purpose of constitution? So, the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. यानी second important purpose क्या है constitution का, ये हमें define करता है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल का जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था वो बताता था कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग. लेकिन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, जब नेपाल आज़ाद हुआ, उसका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि, कि किस तरीके से वहाँ के लोग अपनी कंट्री को चलाना चाहते हैं. तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. नेक्स्ट, द थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को चुनते हैं और उनके पास कुछ पावर जाती हैं. हाउएवर, ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज करें. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, हमें बचाता है इन चीज़ों से. जैसे वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है या हमारे उन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं.
Now, another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups by giving us certain rights for protection. तो अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें डेमोक्रेसी में ये इंश्योर करता है कि कोई भी डोमिनेंट वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे वो जाति के बेसिस पे हो। तो कोई भी डोमिनेंट ग्रुप लेस पावरफुल लोग को क्या ना करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और उसको दबाए। तो इसलिए क्या करता है वो हमें कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि हम प्रोटेक्ट रह सकें। द अनदर सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। यस, जो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें खुद से भी बचाता है। अभी एक स्ट्रेंज चीज़ लगेगी, लेकिन जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलें, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रिमोनियस। यानी बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में ये सोच सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है ये तो अच्छा नहीं है, करप्शन से भरा हुआ है। तो लोग सोचें कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की ज़रूरत है ताकि सही राइट हो, सही से कंट्री चल पाए। ऐसे बहुत सारे मन में लोगों की भावना आ सकती है, बट इस इमोशन की वजह से दे मे नॉट रियलाइज दैट, ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि जो डिक्टेटरशिप है वो आगे के लिए हमारे इंटरेस्ट के लिए सही नहीं रहेगा। तो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि हमारे डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो वो डेमोक्रेटिक ही रहेगा, डिक्टेटरशिप नहीं आएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन और इम्पॉर्टेंट पर्पसेस कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज federalism, second one is parliamentary form of government, third one is separation of powers, fourth one is fundamental right and fifth one is secularism। अब हम एक एक करके इन सबको समझेंगे।